सो हेलो गाइस, माय सेल्फ भाईजान, आई वेलकम यू टू माय वन एंड ओनली चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की पॉइंट, फ्लेमिंगो बुक की पॉइंट एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। ठीक है, 1 मार्क्स पर डिस्कस करेंगे, 2 मार्क्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को नए तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन लाइक रूटलेस वीड्स, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस। यानी कि जो रूटलेस वीड्स होती हैं उन लाइक रूटलेस वीड्स जो पॉइंट में लाइन यूज करी गई है उसको बताना है। तो रूटलेस वीड्स सजेस्ट ग्रोथ डिवाइड ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? कोई भी पोर्शन, और रूटलेस वीड्स कुपोषण को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि रूटलेस वीड्स यानी कमजोरपन, वीकनेस। ठीक है, हाई वीकनेस, हैवीली वीकनेस। ठीक है, उसको शो कर रहा है। और लिटरेरी डिवाइस क्या है? सिमिली। सिमिली यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है। किसके लिए यूज किया गया है? लाइक वर्ड के लिए यूज किया गया है। ठीक है, लाइक वर्ड के लिए आपको पता होगा सिमिली एज या लाइक वर्ड के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने मेरी वो पोएटिक डिवाइस वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, मैं आपका उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, What is the comparison drawn with rat's eyes? Rats की आईज से क्या कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है? रैट्स की आईज कैसी होती हैं? रैट्स की आईज ऐसी आईज होती हैं जो कि खाना ढूंढ रही होती हैं। ठीक है, तो पोएट ने जो रैट्स की आईज है उसको एक लड़के की आईज के साथ कंपेयर करा है जो कि अंडर नरिश्ड है। ठीक है, अंडर नरिश्ड है, जो कि हाईली वीक्ड है। ठीक है, तो उसकी आइज के साथ कंपेयर करा है और उसकी आइज ऐसी लगती हैं कि रैट्स की आइज की तरह लगती हैं। उस लड़के की आइज ऐसी कि जैसे कि वो खाना या कोई बचने की चीज ढूंढ रहा है सिक्योर। ठीक है, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। हु इज द अनलकी हायर? द बॉय हु हैज ए स्टंटेड ग्रोथ विद ट्विस्टेड बोन्स सिटिंग इन द स्लम क्लासरूम इज द अनलकी हायर। यानी कि एक ऐसा लड़का जिसकी जो बोन्स एंड ट्विस्टेड बोन्स यानी कि जो स्किन है, स्किन में से बोन्स झलकती हैं। ठीक है, वीकनेस को शो कर रहा है। ठीक है, सिटिंग इन द स्लम स्कूल क्लासरूम, जो स्लम का स्कूल क्लासरूम था वहां पे बैठा हुआ लड़का जिसकी स्किन में से बोन्स झलक रही हैं। ठीक है, वो उसको यहाँ पे अनलकी हायर कहा गया। अच्छा, कई बार यहाँ पे नहीं मेंशन, कई बार पेपर में ये भी आता है why is he unlucky? Because he has a father Gernal disease. father Gernal disease। ठीक है, उसके फादर का जो जेनेटिकली उसके फादर का डिजीज उसको लगा हुआ था। ठीक है, इसलिए उसे अनलकी कहा गया। Who sits back unnoted? Why? पीछे एक ऐसा बच्चा जिस पे ज्यादा ध्यान ना जाए, वो कौन था? यंग बॉय सिट्स एट द बैक, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी कि एक लड़का बैक में बैठा था, क्लास के बैक में, जो कि सबसे अलग था। उसकी आईज बाकी बच्चों की आईज की तरह नहीं थी। उसकी बाकी बच्चों की आईज क्लास में ही थी, पर उसकी आईज में एक ड्रीम था बाहर खेलने का, पेड़ पे चढ़कर खेल कूद करने का ड्रीम था। इसलिए उसकी आईज वहां क्लासरूम में नहीं थी, उसकी आईज एक ड्रीम में थी। और वो ड्रीम क्या था? वो भी बाहर खेलना चाह रहा था, पर जो कि मतलब उसका भविष्य स्लम में ही है। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सोर कलर ऑफ द वॉल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द कलर ऑफ द वॉल्स इज पेल येलो और सोर क्रीम। ठीक है, देखो क्रीमिश का कलर जो होता है ना, वो उसका पेल यानी कि फेडेड कलर, जो क्रीम कलर होता है उसका फेडेड कलर यहाँ पे सोर कलर कहा गया है। सोर सुजेस्ट अ कलर दैट इज डल, डिकेइंग एंड डिप्रेसिंग। यानी कि सोर यहाँ पे डल, डिकेइंग कलर को और डिप्रेसिंग कलर को शो करे। डिप्रेसिंग यानी कि जिसको देख के खुद ही पढ़ने का मन ना करे। ठीक है, ऐसा कलर शो करता है।
ऐसा कलर था, 100 कलर होता वाह। व्हाट डज डोनेशन शेक्सपियर हेड एंड टायरोलिस वैली सुजेस्ट, ठीक है, जो डोनेशंस थी शेक्सपियर हेड की और जो टायरोलिस वैली थी वो क्या सुजेस्ट करी, द पिक्चर्स आर ऑल डोनेशंस व्हिच रिप्रेजेंट द वर्ल्ड दैट द स्लम चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड। जितनी पिक्चर्स थी वो सारी चीजें शो कर रही थी जो कि वर्ल्ड में है और स्लम के चिल्ड्रन को कभी नहीं मिल सकती। समझे मेरी बात? जितनी भी पिक्चर्स क्लासरूम में लगी हुई थी ना, वो पिक्चर्स उन सब चीजों को शो कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी जो स्लम चिल्ड्रन को वर्ल्ड में कभी नहीं मिल सकती क्योंकि उनका भविष्य स्लम में है, ठीक है। शेक्सपियर्स हेड एंड गुड लिटरेचर मे रेज डिजायर विच कैन नेवर बी फुलफिल्ड, यानी कि जो शेक्सपियर का हेड है और उसकी जो गुड लिटरेचर है वो इतनी अच्छी तरीके से दिखाई गई थी कि वो मतलब उनके लिए तो बैड एग्जाम्पल था कि उन्हें क्या पता क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। टायरोलिस वैली जस्ट नेचुरल ब्यूटी विच इज आउट ऑफ द रीच ऑफ दीज चिल्ड्रन, यानी कि टायरोलिस वैली जो थी नेचुरल ब्यूटी दिखा रही थी, ठीक है, पर नेचुरल ब्यूटी इन बच्चों की डिक्शनरी में नहीं, ठीक है। व्हाट डज लेड स्काई सिंबलाइज, लेड स्काई क्या सिंबलाइज कर रहा है, देखिए पोएट का कहना था कि इन बच्चों का भविष्य हमेशा हमेशा पूरी जिंदगी के लिए इस्लाम में गुजरेगा। तो लेड स्काई यानी कि लेड का कलर क्या होता है, ब्लैक, और स्काई यानी कि इनका भविष्य ब्लैक दिखाना चाह रहा है पोएट। लेड स्काई सिंबलाइजेस द पॉल्यूशन एंड द बर्डन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द ग्रे एंड डन existence which comprises the life of slum children, यानी कि जो लेड स्काई है वो ये सब चीजें शो कर जो पॉल्यूशन है, बर्डन है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का, ठीक है, और ग्रे और डल एग्जिस्टेंस शो कर रहा है इन स्लम एरिया के, इन स्लम चिल्ड्रंस की, जो स्लम स्कूल के जितने बच्चे हैं उनकी लाइफ की डल एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। वाई शेक्सपियर विक, शेक्सपियर को विक क्यों कहा गया, शेक्सपियर रिप्रेजेंट गुड लिटरेचर बट ही इज विक बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स एस्पायर फॉर बट कैन नेवर रीच, यानी कि शेक्सपियर मतलब गुड लिटरेचर को शो कर रहा है पर उसे विक्ड क्यों कहा गया, उसे विक्ड क्यों किया गया, बिकॉज जो स्लम एरिया के चिल्ड्रन है वो कभी भी स्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर वो शेक्सपियर की तरह बनना भी चाहे तो आखिर बाद में उनके सपने टूट जाएंगे, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं कि सपने बन के टूट जाना, इस चीज का कोई फायदा नहीं, इसलिए शेक्सपियर को विक्ट किया गया है। एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट का क्या मतलब है कि पोएट कहना चाह रहा है कि अभी इन बच्चों की लाइफ फॉग में है, यानी कि धुंधली है उनकी लाइफ, मतलब खुशियां नहीं है उनकी लाइफ में, कोई पढ़ाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, खुशियां नहीं है। और उसे एंडलेस नाइट क्यों कहा गया है कि ये कभी उनके जीवन के जितने दुख हैं, स्लम चिल्ड्रन है, ठीक है, जितने दुख है वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो एक एंडलेस नाइट की तरह है, सारा सब कुछ नाइट यानी कि ब्लैक कलर शो कर रहा है, ठीक है, ब्लैक लाइट शो कर रहा है, और एंडलेस यानी कि वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। The children in the slum struggle from morning to night. It also means that they struggle from beginning of their life to death. यानी कि कह रहे हैं कि जो स्लम के चिल्ड्रन है वो मॉर्निंग से नाइट तक स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन भी पैसे कमाते हैं अपने घर वालों के लिए। इट आल्सो मीन्स दैट दे स्ट्रगल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ टू डेथ, यानी कि वो यहाँ तक कि लाइफ की बिगिनिंग से लेके डेथ तक स्ट्रगल ही करते हैं। देयर लाइफ इज वन ऑफ एंडलेस स्ट्रगल एंड डार्कनेस, इनकी जो लाइफ है एक एंडलेस स्ट्रगल और डार्कनेस की तरह है, ठीक है। What does the word sun symbolize? Sun symbolizes light and brightness which comes with education alone can improve the lives of these children. Sun एक उस लाइट को, एक उस ब्राइटनेस को सिंबलाइज कर रहा है जिससे इन बच्चों के जीवन में एजुकेशन आ सकती है और इनकी कंडीशन, इन बच्चों की कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है, इसलिए पोइट ने पोइम में सन का यूज करा है, ठीक है। How is the map a bad example? Most important question
कि मैप एक बैड एग्जाम्पल क्यों था। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज इट टेम्प्ट्स देम टू एस्पायर फॉर द वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड देयर रीच। यानी कि मैप में मैप जो लगा था एक तरीके वर्ल्ड मैप लगा होता। वर्ल्ड मैप एक बैड एग्जाम्पल क्यों लगा था, क्योंकि उस मैप में पूरा वर्ल्ड है। अब उन बच्चों को क्या पता कि इस वर्ल्ड में उनका स्लम भी है। वो बच्चे चाहेंगे कि इस वर्ल्ड में घूमें, पर क्या वो कभी घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे, बिकॉज उनकी लाइफ उसी स्लम एरिया में कैद है। ठीक है। ब्रिंग आउट द ऑप्टिमिज्म इन द गिवन स्टैंडर्ड। जितना भी पॉइंट है उसमें ऑप्टिमिज्म डालें। द नरेटर फील्स द एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द चेंज विच कैन रिलीज द स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम द मिजरेबल लाइफ दे लिव। लेकिन नरेटर का कहना है कि एजुकेशन एक वो इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन जिससे इन बच्चों की लाइफ में चेंज आ सकता है। ये अपनी जितनी दुख भरी लाइफ है उससे बाहर निकल सकते हैं। ये अपील्स टू द ऑफिसर्स टू बिकम सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ दिस चिल्ड्रन। यानी कि जो उसने ऑफिसर्स से गवर्नमेंट से अपील करा है कि इन बच्चों की लाइफ के लिए कुछ करें, इनको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करी जाए, इनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, ताकि अपने आगे भविष्य में कुछ कर सकें और अपनी दुख भरी जिंदगी से बाहर निकल जाए। What do you mean by class dim? Class dim क्या था? The class lacks light and electricity. क्लास में ना लाइट थी, ना प्रॉपर लाइट थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी। This word is the symbol of dullness of the slums. यानी कि ये वर्ड स्लम्स की डलनेस को शो कर रहा है, उनकी लाइफ में जितना भी दुख है उनको शो कर रहा है। What do you mean by tree room? तो जो बच्चा मैंने अभी आपको बताया था कि अपने इमेजिनेशन में खोया हुआ था, ड्रीम में था, तो वो क्या पेड़ पे खेलना कूदना चाह रहा था। उसने गिलहरी को देखा था। वो गिलहरी पेड़ पे अंदर जा रही, पेड़ के अंदर जाई थी, बाहर आई थी। तो जिस होल में वो अंदर जाई थी उसको ट्री रूम कहा गया है। द ट्री रूम कैन बी द स्क्वायरल होल और a dwelling place in a tree which excites imagination। यानी कि जो एक ट्री रूम था, एक स्क्वायरल का होल था और एक ड्वेलिंग प्लेस था जो किसी बच्चे की इमेजिनेशन के बियॉन्ड था। ठीक है, किसी बच्चे की इमेजिनेशन के बियॉन्ड था। सो यहीं पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो जो हमने 15 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस के अलावा पेपर में कुछ आता है। ठीक है, मेनली यही क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आपने सही से कर लिया तो आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी इस वीडियो का फायदा हो सके। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वेटिंग फॉर माई वीडियोस, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।